तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 11,308 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 10,407 करोड़, जबकि अभी देखें तो 11,868 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,412 करोड़, पिछले साल 8,788 करोड़, जबकि अभी देखें तो 9,642 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,695 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4,907 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 4,933 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के एनआई को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। तो उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 4,900 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज निकलता है आपका, वो निकल आता है 4,950 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला। टोटली इन लाइन है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,496 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,525 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 9,629 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट का प्रोविजन पहले देख लेते हैं क्या हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,450 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 994 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 1,659 करोड़ आपको देखने को मिले। तो प्रोविजन देखें तो साल दर साल लगभग 65% बढ़ता हुआ देखने को। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 20% के आसपास की तेजी है। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 304 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 680 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 462 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल लगभग 30 से 32% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग 50-52% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे बढ़े हैं, लेकिन साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं। कुछ का माना था 200 करोड़, कुछ का 500 करोड़। तो जो एक रेंज निकल के आता है वो निकल के आता है 210 करोड़ से लेके 470 करोड़ के बीच में। इस रेंज में जितने भी ब्रोकर है सबका मानना था कि कंपनी को प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का ऊपरी अनुमान था उसके आसपास है, या कह सकते हैं आप थोड़ा सा एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। हालांकि साल दर साल गिरा है, लेकिन हर किसी ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए ही देखने को मिलेंगे। बस मैं आपको एक चीज़ मतलब नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुबह निकाला था तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इस क्वार्टर में कंपनी ने 462 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, पिछले साल 680 करोड़ का, यानी कि Q1 2026 में कंपनी का प्रॉफिट 462 करोड़ है। Q1 2025 में कंपनी का प्रॉफिट 680 करोड़ था। और Q1 2024 में Q1 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 731 करोड़ था। मतलब 2 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 731 करोड़ था, और 2 साल बाद देखते हैं यानी कि 24 महीने बाद भी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 462 करोड़ देखने को मिला। तो मतलब 2 साल से कंपनी के जो नंबर है कमज़ोर पे कमज़ोर आपको आते हुए देखने को मिले। 2 साल पहले के नंबर भी कंपनी मैच नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे आप इसको? चलिए कंपनी के एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के ग्रॉस एनपीए 1.87, पिछले साल 1.90, अभी देखें तो 1.97 आपको देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.59 था, जबकि अभी देखें तो 0.55 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.53। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मली इनलाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट इनलाइन आपको देखने को मिला है, एनपीए भी एनआई भी आपको इनलाइन देखने को मिला है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना, मैंने आपको बताया ना कि 2 साल पहले के प्रॉफिट को भी कंपनी मैच नहीं कर पा रही है। जहां कंपनी 2 साल पहले 730 करोड़ का प्रॉफिट देती थी, अभी कंपनी का प्रॉफिट आपको गिर के मतलब यही देख लीजिए आप इतना देखने को मिला है 462 करोड़ के आसपास। तो मतलब कहने को बस कि ये है कि एचडीएफसी अगला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बनेगा। एचडीएफसी बनने के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस होने चाहिए। 24 महीने से कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोरी देखने को मिला है, नंबर इनलाइन आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।